एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू बॉस वाले कमरे के बाहर पहुंच चुका होता है। तभी वहां पर चाहीन आ जाती है और वह उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन्वू कहता है, मैं तो बस रास्ता भटक गया था और गलती से यहाँ पर आ गया। फिर चाहीन उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही जिन्वू उसके पास से निकल कर जाता है, चाहीन उसे स्मेल करने लगती है। फिर चाहीन उससे पूछती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? तो जिन्वू कहता है, हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और चाहीन उसका आईडी कार्ड भी चेक करती है। फिर चाहीन कहती है, अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन संभल कर जाना, ये बहुत ही बड़ा डंजन है। जिन्वू के वहां से जाने के बाद चाहीन सोचने लगती है, उसकी स्मेल दूसरे हंटर्स से बिल्कुल ही अलग है। क्या ये उसकी लो लेवल के कारण है? वहीं दूसरे हंटर्स जिन्वू से कह रहे थे, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें चाहीन से मिलने का मौका मिला, हम तो उन्हें सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। और वो जिन्वू को बताते हैं, चाहीन हम लोगों को बॉस से बचाने के लिए यहाँ पर चेक करती रहती है, लेकिन उन्हें हंटर्स के पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हंटर्स के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। फिर जिन्वू सोचने लगता है, चाहीन को भी मेरे अंदर से हंटर की कोई स्मेल नहीं आई, और वो रेड गेट वाला बंदा भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था। क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैं सिस्टम का एक प्लेयर हूँ? शायद ये सिस्टम का कोई फेवर होगा। जिसके बाद माइनिंग टीम का बॉस जिन्वू को उसका पेमेंट दे देता है और वो कहता है, कल हम लगातार 2 रेड मिशन पर जाने वाले हैं, रैंक सी और ए गेट पर। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कराने के बारे में बात करूंगा। उधर हम चाहीन को देखते हैं, जो कि जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फोन पर उसे एक बंदा बताता है, कल मिस्टर चॉय भी जिन्वू के बारे में ही पूछ रहे थे। हंटर एसोसिएशन ने जिन्वू की सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रखा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। फिर चाहीन जिन्वू के बारे में ही सोचने लगती है और वो उसकी स्मेल के बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि जिन्वू की स्मेल उसे पसंद आई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू अपने मिशन पर जाता है और वह सी लेवल के गेट का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अजोल टीम का कैप्टन शॉन की हॉर्न आता है। फिर वो कहता है, हमें एक हंटर की जरूरत है जो कि हमारा सामान उठा सके, क्योंकि हमारा हंटर आज नहीं आया है। वो उन सबको ज्यादा पैसे देने के लिए भी बोलता है, लेकिन कोई भी ए रैंक के डंकन में जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जिन्वू उसके साथ जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सभी डंकन के अंदर जाते हैं। उस डंजन में जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसा कि उसे रेड गेट के अंदर महसूस हुआ था। तभी उन पर कुछ कुत्ते अटैक कर देते हैं, लेकिन वो हंटर्स उन सभी को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। फिर वो सभी सोचने लगते हैं, आखिर ये सी रैंक के कुत्ते ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं? तभी जिन्वू देखता है उन सभी के गले में एक पट्टा होता है और जिन्वू समझ जाता है कि उन्हें किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी वहां पर अचानक से ऑक्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उनमें से एक अपना भाला फेंक कर मारता है। की हॉर्न उसे रोक तो लेता है, लेकिन उसकी शील्ड भी टूट जाती है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑर्क्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और वो सभी हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे। वो उनमें से एक हंटर का हाथ भी काट देते हैं, लेकिन उनकी हीलर उसका हाथ दोबारा से उगा देती है। तभी उनके पीछे एक और ऑर्क आ जाता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू बिना किसी को दिखे उसे पेल देता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उन सभी ऑर्क्स पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी कमजोर हो जाते हैं और हंटर्स उनको मार देते हैं। जिन्वू की मदद से वो सभी जीत जाते हैं और किसी को जिन्वू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन एक लड़की को उसका पता चल जाता है, क्योंकि वो एक मैजिक कास्टर है। पर वो किसी को भी जिन्वू के बारे में नहीं बताती, क्योंकि जिन्वू की वजह से उसकी जान बची है। फिर कैप्टन की हॉर्न कहता है, यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है, तो हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद वो उस डंजन से बाहर निकलने के लिए गेट के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहां पर किसी ने बैरियर लगा दिया है। फिर वो मैजिक कास्टर कहती है, यह बैरियर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकती हूँ अगर मुझे कुछ टाइम मिले। जिसके बाद 3 मेजेस उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर वहां पर बहुत सारे ऑक्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह अजीब सी भाषा में बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ऑक को कुछ होने लगता है और वो कहता है, मेरा नाम है करगलगन और मैं इंसानों से मिलना चाहता था। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे मिलने के लिए आओ या मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ। फिर की हॉर्न उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वह जिन्वू से कहता है, हम लोग बॉस को देखते ही उस पर अटैक कर देंगे तो बैरियर हट जाएगा। इसी का फायदा उठाकर तुम बाहर निकल जाना और दूसरी अजोल टीम को इन्फॉर्म कर देना। तभी वहां पर एक हीलर आती है और वह जिन्वू को एक डायरी देकर कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इसे मेरी फैमिली को दे देना। वहीं बाहर चाहीन माइनिंग टीम के बॉस से जिन्वू के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है, जिन्वू तो ए रैंक के ड्यूनियन में अजोल टीम के साथ गया हुआ है। उधर सभी लोग ऑर्क किंग के कासल में पहुंच जाते हैं और वह कहता है, इंसानों तुम्हारा स्वागत है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।